फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन और आपके बीच में कभी कभार लुका छिपी का गेम चलता है। ये अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा बहुत हेल्दी भी है। कभी कभी एक इंसान का थोड़ा टाइम के लिए डिसअपियर होना और दूसरे का उसे ढूंढना, उसके पीछे दौड़ना, उसे मनाना, ये सब स्वीट लगता है। लेकिन जब ये हाइड एंड सीक या लुका छुपी का गेम बहुत लंबा होने लग जाता है, एक ऐसा छिप जाता है, इस तरह से गुम हो जाता है कि दूसरा ढूंढते ढूंढते थकने लग जाता है, ये तो फिर रेड सिग्नल है रिलेशनशिप के लिए। आपके और आपके पर्सन के बीच में इस तरह का हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है काफ़ी टाइम से। इसकी वजह क्या है? तो क्या ये पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे कि इनका इंटरेस्ट अब कहीं और होने लगा है? ये सब का जवाब आज की कलेक्टिव रीडिंग से हमें मिलने वाला है। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। वेरी सून आई विल कम बैक विथ पिक अ कार्ड ऑल्सो। तब तक के लिए प्लीज़ बेयर विद मी। लेकिन ये जो कलेक्टिव रीडिंग है ये बहुत ही इंटेंस होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि कलेक्टिव रीडिंग है तो ये सबसे रिजोनेट नहीं होती, ऐसा नहीं होगा। तो आपके पर्सन आपको इतना अपने पीछे भगा रहे हैं, आपको थका दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है इनके दिल में क्या चल रहा है। क्या ये आप में से इंटरेस्ट खो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, या कहीं और इनका इंटरेस्ट होने लगा है? ये सब के सवालों का जवाब आज हमको मिलेगा इस रीडिंग से। मैं रिवर्स रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, रिवर्स टेक्स नहीं लेती हूँ, इसलिए कई मेरे व्यूअर्स बोलते हैं रिवर्स में आया था कार्ड, आपने सीधा कर दिया। क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स होते हैं कि रिवर्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, कम से कम मुझे तो टैरो में। आइए ज़ोडिएक्स को क्लियर कर लेते हैं पहले। एयर साइन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस इतना नहीं है इस रीडिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये रीडिंग आपको 70% से ज़्यादा ही रिजोनेट करेगी। स्टार्ट करते हैं। क्या वजह है आपके पर्सन इतना आपको अपने पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं कि आप थकने लगे और आपको वजह भी नहीं पता कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है ऐसा करने के पीछे। जो कुछ इस कार्ड से मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके और आपके पर्सन में सब कुछ ठीक तो पहले से ही नहीं था। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पोस्टपोनमेंट, एग्जॉशन, 4 ऑफ कप्स, माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट। कुछ भी ठीक नहीं था आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही, ये मुझे दिख रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में, कि आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगने लगा था कि ये रिलेशनशिप में उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आप ऐसे हैं, आप फिर गौर कीजिए मेरी बात पे, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। देखो, जिसको रिलेशनशिप को तोड़ना हो, रिलेशनशिप से दूर जाना हो, वो ऐसी बातें सोचते ही हैं, अपने आप को कन्विंस करते ही हैं कि उनको रिलेशनशिप में खुशी नहीं मिल रही क्योंकि उनको दूर जाना होता है। लेकिन इस केस में ये कुछ खास तबके के लोगों को ही रीडिंग रिजोनेट करेगी, क्योंकि बहुत यूनिक एक इसमें जो मुझे चीज़ दिख रही है कि स्टार्टिंग से ही इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था फिर बाद में उसमें प्रॉब्लम्स आई, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो सबसे यूनिक चीज़ है इस रीडिंग में वो ये है कि स्टार्टिंग से कुछ अच्छा नहीं था इस रिलेशनशिप में, ख़ास तौर पे आपके पर्सन की नज़र में।
इतने सारे नेगेटिव कार्ड्स आने का मतलब है आपको हो सकता है आप पूरी तरह से कमिटेड थे इस रिलेशनशिप को, आप पूरी तरह से डेडिकेटेड थे, आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि आप इस रिलेशनशिप से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी पर्सन की नज़र में उनको ये रिलेशनशिप कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं लगा, और क्योंकि उनको नहीं लगता था वो आपको भी कभी सेटल नहीं होने दे रहे थे इस रिलेशनशिप में। ये आपने नोटिस किया होगा, शायद अब मेरी बात सुन के आपको ये चीज़ रिलेट करती होगी कि उन्होंने कभी भी आपको फुलफिल्ड नहीं फील कराया, सेटिस्फाइड नहीं फील कराया। उसकी वजह ये थी कि वो खुद अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। उनको एक अजीब सा बोर्डम फील होता था, उनको लगता था इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, ये उन्हें लगता था। कई केसेस में मुझे ये भी दिखता है कि आपके जो पर्सन है उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, उनके ऊपर बहुत हावी होते हैं, उनको स्पेस नहीं देते, और उनको इसकी वजह से ये लगता था कि रिलेशनशिप ने उन्हें बिट्रेयल फील होती थी। बिट्रेयल इन द सेंस ये नहीं कि आपने उनको धोखा दिया, उनको लगता था कि उन्होंने सिलेक्शन या बहुत जल्दबाजी की इस रिलेशनशिप में आपके साथ आकर, ये उन्हें फील हुआ। और क्योंकि उन्हें ये फील होता था, वो कहीं ना कहीं आपको भी डिससेटिस्फाइड रखते थे, आपको भी ऐसा ही फील कराते थे कि इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। हो सकता है उन्होंने डायरेक्टली आपसे ये सब नहीं कहा हो, आपको इस तरह के सिग्नल्स देते थे कि आपको भी ये लगे कि रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। आपने बहुत बार उनसे ये क्लैरिफाई किया कि ऐसा क्या है कि तुम मुझसे दूर रहते हो, मुझे वजह तो बताओ, साफ साफ कोई रीज़न तो दो कि आप मेरे से इस तरह से बिहेव क्यों करते हो। लेकिन वो ऐसे गायब हो गए, रेस्टिंग फेज में चले गए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपको वक्त ही नहीं मिलता था, आपसे ज़्यादा उनको वो ऐसा शो करते थे, वक्त ही नहीं होता था उनके पास कि वो आपको बता सके। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते थे, पोस्टपोनमेंट। ट्रैवलिंग का मतलब हम ये रीडिंग में ऐसा ले सकते हैं कि आपसे दूर रहते थे। ट्रैवलिंग में आमतौर पे 2 इंसान दूर हो जाते हैं जब एक ट्रैवल करता है, तो इन्होंने आपसे एक दूरी बना ली, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ट्रैवलिंग। इस तरह से एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगे कि आप थकने लगे, ये सोच सोच के कब वो टाइम आएगा जब ये पर्सन आपको खुलकर एक वजह तो देंगे कि रिलेशनशिप को आगे चलाना भी है या नहीं। क्योंकि आप तो अपनी तरफ से कमिटेड थे, आप अपनी तरफ से वफादारी से रिलेशनशिप को निभा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन को ये लग रहा था कि आप में ये नुक्स है, आप कंट्रोलिंग है, आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी होते हैं। कुछ इस तरह से उन्होंने अपने मन में ये सब ग्रंथियाँ, कॉम्प्लेक्सेस को बांध लिया था। Many a times it happens that when one person wants to be evasive in a relationship, they try to convey in indirect manner to the other person that they are not willing to stay in this relationship। क्योंकि हिम्मत तो होती नहीं है कि खुल के वो बोल दे आपको कि उन्हें रिलेशनशिप में नहीं रहना, क्योंकि उनको कोई जायज़ वजह दिखती ही नहीं है, कोई जायज़ वजह नहीं है उनके पास कि वो क्यों इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते। उनके मन में जो उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट कर लिए कि आप कंट्रोलिंग है, आप ईगोइस्टिक हैं, आप उनको स्पेस नहीं देते, आप उनको अपने मन की बात नहीं खुलकर करने देते इस रिलेशनशिप में, ये सब ग्रंथियाँ जो उन्होंने अपने मन में बांध ली थी, उसकी वजह से उनको स्टार्टिंग से ये फीलिंग थी कि इस रिलेशनशिप में उनको नहीं रहना, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, एक दूरी बनानी शुरू कर दी, और आपको हर बार ये बहाना दिया, एक्सक्यूज़ेस दिए कि वो वक्त आने पे आपको कहेंगे, वक्त आने पे आपको कहेंगे। लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आप समझदार हैं। कोई इंसान आपको इतनी देर तक अपने पीछे भगाता रहे और आप भागते रहें, तो यहाँ मैं कहूँगी गलती आपकी है। आपको खुद ही यहाँ पर एक स्टैंड अपने लिए लेना चाहिए, या तो उनको एक अल्टीमेटम दे दें, उनसे बात करें कि अगर उनको नहीं रहना इस रिलेशनशिप में तो आप भी अपना रास्ता अलग करना चाहते हैं, इसकी बजाय कि आप अपने आप को कन्विंस करते रहें कि नहीं ये इंसान मुझसे बात करेगा,
ये इंसान मुझसे कुछ कहेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा कि रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे, जैसे कि मैंने कहा, यूनिक चीज़ इस रीडिंग में मुझे ये दिख रही है कि रिलेशनशिप ने स्टार्टिंग से ही कुछ भी अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। आप तो फिर भी, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इतना वक्त दे रहे हैं इस रीडिंग को देखने में, समझने में, तो आपकी तरफ से तो आपने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ फील होती थी कि उनको इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, बहुत क्लियर थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आपका डेडिकेशन देखकर, आपका कमिटमेंट, जो आप जिस तरह से रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे, वो देखते हुए उनको कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि वो आपसे डरते भी हैं। अब वो डर की वजह क्या हो सकती है, ये आप बेहतर जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं। या तो आप सच में कंट्रोलिंग है, या उनको ऐसा फील करना है ताकि उस रिलेशनशिप से वो दूर हो सके। आपके पर्सन कहीं और अपना प्यार ढूंढ रहे हैं इस वक्त। दे आर सर्चिंग फॉर लव समवेयर एल्स। बहुत बुरा लग रहा है मुझे आपको ये बताते हुए, लेकिन ये साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपना प्यार कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जिस दिन उनको अपना अफेक्शन कहीं और मिल जाएगा, जिस तरह से उनको रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा पर्सन उनको मिल जाएगा, हो सकता है उस दिन वो आपको ब्लंटली, क्लियरली, फ्रैंकली ये बात को बता देंगे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आप अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं ऐसे इंसान के पीछे भाग भाग के, जो पहले ही दिन से आपको इस रिलेशनशिप में फुलफिल्ड नहीं फील करवा रहा ये इंसान, या नहीं करवा रही। आप क्यों ऐसे इंसान के पीछे दौड़ दौड़ के अपना टाइम खराब कर रहे हैं? इसे तो बहाना ही चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि उसने अपने मन में कितने बहाने सोच रखे हैं। आप इगोइस्टिक हैं, आप कंट्रोलिंग है। उन्होंने बहुत जल्दबाजी की इस रिलेशनशिप में आपके साथ आकर। अब उन्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको थोड़ा, वो ऐसा फील करते हैं, अब उनको थोड़ा क्लेवर बनना चाहिए और नेक्स्ट पार्टनर अपने हिसाब से ही ढूंढना चाहिए। हो सकता है जो कंट्रोलिंग ना हो सकता है जो उनके सामने दबता ही रहे, अपनी कोई बात उनको बोल ना सके। कुछ ऐसे ही होड़ में आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं। बहुत ही मैंने टू द पॉइंट, बहुत ही फ्रैंक रीडिंग की है, ताकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग हर बार बस यही सोच सोच कर खुश होते रहे सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है इस रीडिंग में, क्योंकि अगर पहले भी कुछ ठीक होता तो कोई ना कोई वजह होती है रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आने की। लेकिन जो पर्सन फर्स्ट डे से इस रिलेशनशिप में आने के बाद अपने आप को ये फील करता है या करती है कि जल्दबाजी की है, ऐसे इंसान के साथ जुड़े रहने में आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, ये तो मैं नहीं समझ सकती। आपको इससे दूर होना ही आपके लिए अक्लमंदी का स्टेप होगा, क्योंकि ऑलरेडी दे आर सर्चिंग फॉर लव समवेयर एल्स। ये सबसे बुरी चीज़ है। अगर हो सकता है रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं तो इंसान बैठ के उसे सॉल्व करता है, लेकिन जब वो कहीं और अपना रिलेशनशिप बनाने की होड़ में लगा हो, बनाने की एक उसमें दौड़ रहा है कि उसे कहीं और रिलेशनशिप बनाना है, तो आप इतने फ्री तो नहीं बैठे ऐसे इंसान के लिए कि आप उसकी राह देख देख के अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप इस रिलेशनशिप को, वो आपको कुछ ऐसा बोले और आपका दिल टूटे, इससे पहले आप ही गुड बाय करके दूर हो जाएं। हो सकता है आपके जाने के बाद, ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, जब आप उनसे दूर हो जाएंगे ये बोल के कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, हो सकता है, ये मेरा एक जजमेंट है, कि उनको ये फील हो कि नहीं वो आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है ये उनको फील हो, लेकिन अगर ऐसा फील होगा तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे, लौट कर आएंगे। लेकिन अगर आपके जाने के बाद भी वो नहीं आते, 1 महीने के अंदर वो आपके पास नहीं आते, तो आपको समझ लेना चाहिए आपने बहुत ही इंटेलिजेंट स्टेप उठाया है। पहले आपने उनको मना करके अपनी गरिमा भी बचा ली है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचा लिया है, और उनको एक अच्छा सबक भी दिया है। और अगर उनको इन केस फील होता है आपके दूर होने के बाद कि जिस प्यार को वो कहीं और ढूंढ रहे थे वो तो शायद आप ही हैं, तो ज़रूर लौट के आएंगे। एक बार आप आजमा के देखें तो सही, इससे ना आपका कुछ बिगड़ेगा ना उसका, लेकिन आपको ज़रूर खुद पर एक ट्रायम्फ फीलिंग आएगी, विक्ट्री की फीलिंग आएगी कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत सलीके से हैंडल किया, इस सिचुएशन को बहुत सलीके से हैंडल किया। ऑल द बेस्ट टू यू। रीडिंग यहाँ होती है ख़त्म। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए
क्या क्या रिजोनेट हुआ, कैसे कैसे आप एक्शन लेने वाले हैं, क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, जो मैंने आपको सजेशन दिया कि आप उस पर चलने वाले हैं, ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि और व्यूअर्स को भी इससे कोई ना कोई रास्ता दिखे। लव टू यू ऑल, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।